आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। जयकार करते हुए उसकी घोषणा करो और पृथ्वी के और छोर तक यह सुनाओ कि प्रभु ने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बीते जितने भी वरदानों के लिए प्रभु ने हम सभी को संभाल के रखा, और साथ ही साथ विशेष रूप से उन सभी निवेदनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं जिनके लिए विशेष अर्जियां की है, विशेष प्रार्थना की मांगे। प्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद दें, और जितने भी बीमार भाई बहन हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, घर पर बीमार है, प्रभु जल्द से जल्द उन्हें चंगा करे और हर बीमारी से दूर रखे। प्रभु आज के वचनों में प्रभु कहते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है, इस प्रेम के बारे में, और इसी प्रेम पर पूरी संहिता टिकी है, और इसी प्रेम के कारण ही सभी एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। और प्रभु ने सबसे पहले सर्वप्रथम हम सभी को प्रेम किया है। आइए हम भी एक दूसरे को प्यार करते हुए प्रभु की महिमा गाते रहें। उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं जब हमने सच्चे दिल से एक दूसरे को प्रेम करने में हम विफल रहे हैं। प्रभु उन क्षणों के लिए प्रभु हम सभी को क्षमा करें। आइए हम अपनी सभी गलतियों कमजोरी पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, दया निधान प्रभु, कृपा
प्रभु। शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग माता जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु क्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता के दाहिने ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी है। तू प्रभु यीशु क्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दी कि हम पुनीत प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण भी करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 25 से 26, 34 से 35 और 44 से 48। गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। जब पेतरुस कर्नेलियुस के यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों न हो। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहे थे कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया।
तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको अपना लो प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना लो प्रभु, दिल में एक ही लगन, हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, मैं तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना लो प्रभु। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 7 से 10 तक। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नव संदेश सुनो, सुनो रे खबरें नहीं सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया की, उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया आमीन, उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 23 से 29 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक व पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो।
तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे वैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों में वचनों का सार है प्रेम, और यही प्रेम नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, और यही प्रेम बहुत सारे व्यक्तियों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है। यही प्रेम सब कुछ भुलाकर फिर से अपना लेता है, और इसी प्रेम के कारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ा महान उदाहरण हम सभी के लिए है पिता ईश्वर का असीम और गहरा प्रेम समस्त मानव जाति के लिए, और उन्होंने उसी प्रेम के कारण अपने पुत्र को दिया ताकि हम सभी मुक्ति प्राप्त करें। और जैसा मैंने कहा कि प्रेम नामुमकिन को मुमकिन करता है, इसी संदर्भ में रीडर डिजेस्ट जो कि इंग्लिश मैगजीन है, उसमें एक घटना के बारे में वर्णन है, जहां पर एक लेस्ली नाम का एक छोटा बालक एक परिवार में उत्पन्न हुआ, परंतु जब अस्पताल में उसको देखा गया तब डॉक्टर ने कहा कि यह जिंदा लाश के समान है, ना ये कुछ सुन पाएगा, ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, केवल यह देखेगा और उसकी सांसें चलती रहेगी। और इसी कारण उसके माता पिता उस बालक को नहीं अपनाए, और हॉस्पिटल वालों ने उस बालक को वहीं की एक नर्स मे लैम्प के उसको दिया, और उस नर्स ने उस बालक को अपने घर ले गई और उसे पाला। उसके और भी दूसरे बच्चे थे, और कई वर्षों तक उस बालक की, लेस्ली की सेवा करती रही, यही आशा के साथ कि वह एक दिन ठीक हो जाएगा। और इसलिए उसको खिलाना, उसको सुलाना, उसकी देख रेख करना, इसमें कई वर्ष बीत गए। और इस दौरान वह चाहती थी कि कहीं ना कहीं से लेस्ली उसकी बातों का उत्तर दे या फिर कुछ हरकत करे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। एक बार जब म्यूजिक बज रही थी तो लेस्ली का ध्यान उस तरफ गया, और इसलिए उसकी मां ने सोचा कि शायद यह म्यूजिक की ओर आकर्षित होता है, यह कुछ कर म्यूजिक संगीत उसके जीवन में बदलाव ला सकता है, और इसलिए वह उसे हर प्रकार का संगीत सुनाने लगी। बाद में उनके हस्बैंड ने एक पियानो भी लाके घर में रखा। करीब 20 साल के बाद एक रात को वह देखते हैं कि लेस्ली उस पियाने को बजा रहा है, और उस मां का जो भाव था वो देखने लायक था। वो अचंभा कर रही थी, कैसे यह बालक जिसकी मैं इतनी सालों से सेवा कर रही थी, और यह आज कैसे पियानो बजा रहा है। और बाद में यही बालक बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में यह अपनी म्यूजिक का परफॉर्मेंस दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रेम और सेवा नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, और इसकी अलग अलग मिसालें हैं। हम देखते हैं संत मोनिका अपने पुत्र अगस्तिन के मन फिराव के लिए कई वर्षों तक प्रार्थना करती रही ताकि उसके बेटे प्रभु के पास लौट आए, और उसी प्रेम के कारण संत अगस्तिन आज हमारे लिए कलीसिया में महान संत है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रेम के कारण प्रभु ने, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को दिया। वो चाहते थे कि हम सभी मुक्ति प्राप्त करें,
हम सभी का पतन न हो बल्कि उत्थान हो, और इसलिए उन्होंने एक लौते पुत्र को दिया। और वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि उसके द्वारा किसी का भी सर्वनाश न हो बल्कि सभी मुक्ति प्राप्त करें। और प्रभु ने उस प्रेम का प्रमाण अपनी सेवा के द्वारा किए। और हम देखते हैं कि अंतिम ब्यालू के समय उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए और यही निर्देश दिया कि तुम में जो सबसे बड़ा होना चाहे वह एक सबसे छोटा सेवक बने। और हमारी कलीसिया का जो पहला नियम है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, कि अपने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि अपनी सारी शक्ति से उसे प्रेम करना, और उससे भी बड़ी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। हां कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यही प्रेम हमारी क्रिस्तीयता की पहचान है। और इसलिए हमने कहीं पर जो एक तस्वीर देखी होगी जहां पर एक लकड़ी का क्रॉस है और उस पे लाल कपड़ा है और वहां पर यह वाक्य लिखा हुआ है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और प्राण त्याग दिए। यही था कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों प्रभु यीशु क्रिस्त का हम सभी के लिए मानव जाति के प्रति असीम और महान प्रेम, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस के मरण को स्वीकार किया और हम सभी की मुक्ति के लिए अपने प्राण दिए। प्रभु आज वचनों में कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे प्यार किया है वैसे मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उस प्रेम को अपने परिवार से या परिवार में या फिर अपने मित्रों से या दूसरों से अनुभव करते हैं, वही प्रेम हमारे व्यवहार में उमड़ता है। वही प्रेम हमें कुछ करने के लिए उत्प्रेरित करता है, और उसी प्रेम के कारण जब हम महसूस करते हैं वही प्रेम हम एक दूसरे को बांटते रहते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना की प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे दिलों को, हमारे व्यवहारों को, हमारे जीवन को उसी असीम प्रेम से भरे, ताकि जो कोई भी हमारे घर पर आए, जो कोई भी हमसे मिले, जिनसे भी हम मिलते, वही प्रेम हम सभी के साथ बांटते रहे। वह असीम प्रेम प्रभु हमारे व्यवहारों में, हमारे कार्यों में क्रियान्वित हो, वह उमड़ता रहे और सभी दूसरे उसके द्वारा जाने कि हाँ प्रभु ईश्वर महान प्रेम है। और यही प्रेम हम अपने पड़ोसी के द्वारा हम अनुभव करते हैं। और प्रभु वचनों में यह भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रेम में अधीन बने रहो और उसमें दृढ़ रहो। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं बिल्कुल साधारण सी बात है कि यदि हमारा कोई मित्र है जो जिगरी दोस्त है, गहरा दोस्त है, उसके साथ एक अलग ही हमारा संबंध रहता है, जो कि हमारे भाई बहन या माता पिता से बिल्कुल अलग रहता है। बहुत सारी बातें, कुछ चीजें हैं जो हम माता पिता या अपने भाई बहनों के साथ बताना नहीं चाहेंगे, परंतु मित्र को जरूर सब कुछ बता देंगे। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा, और जो भी मुझे पिता से मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो पिता से प्रेम मुझे मिला है वही प्रेम मैं तुम्हें भी कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वही प्रेम में तुम दृढ़ बने रहो और मेरी आज्ञाओं में का पालन करते रहो। प्रेम का प्रमाण आज्ञाकारिता पर है। यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो जरूर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं तो बच्चे उस प्रेम के कारण माता पिता की आज्ञा मानते हैं और यही कहते हैं कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं उनको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं उनका कहना मानूंगा या मानूंगी। क्यों? क्योंकि वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता है, दुखा सकती। आइए हम स्वयं अपने अंतःकरण की जांच कर देखें कि क्या जो प्रेम हमें प्रभु ने अपने हमारे माता पिता के द्वारा हम सभी को प्राप्त हुआ है, हम उनके प्रेम में कितने दृढ़ है, कितने अधीन है और कितने तत्परता या ईमानदारी से उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, या फिर उनको बिना बताए उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं,
उनको धोखा दे रहे हैं। ईश्वर का प्रेम सार्वभौमिक है और इसी सार्वभौमिकता का प्रमाण जो कि सबके लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति या जाति के लिए नहीं, उसका एक विशेष प्रमाण आज के पहले पाठ में हम सुने, जहां पर प्रेरित चरित्र में कि कॉर्नेलियस जो कि गैर यहूदी था और प्रभु ने उस गैर यहूदी और उनके साथ आए सभी गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया। क्योंकि पहले की सोच ऐसी थी यहूदियों की कि ईश्वर का जो वचन है, ईश्वर की जो आशीष है, ईश्वर जो हमारा साथ देगा, केवल यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए नहीं। परंतु प्रेरित चरित्र में आज के वचन में प्रभु कहते हैं कि प्रभु बताते हैं कि कर्नेलियुस और उनके साथियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला और वे बाद में फिर बपतिस्मा ग्रहण कर कलीसिया के सदस्य बने। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जो भी सच्चे दिल से प्रभु के पास आता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, चाहे वह क्रिस्ती हो या न हो, प्रभु का प्रेम सभी के लिए बराबर है। प्रभु उनके व्यवहारों के कारण, उनके कार्यों के द्वारा प्रभु उन सभी पर विशेष आशीष देता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय निर्मल है, वो सभी को प्रेम करते हैं। और इस कोरोना महामारी के दौरान हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण हैं, टीवी में, वीडियोस पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, न्यूज़पेपर में, जहां पर लोगों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत सारे हाथ आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो जाए और सभी खुश रहें। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उनकी नौकरियां चली गई या फिर उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं तौर पर उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रभु ऐसे ही प्रेम आपका हम सभी के साथ, सभी लोगों के हृदयों में हमेशा बना रहे, ताकि ऐसी परिस्थितियों में आपके प्रेम का परिणाम हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित होए। प्रभु हम सभी पर विशेष आशीष दे। उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार भाई बहनें, जो अलग अलग परेशानियों में हैं, मुसीबत में हैं। प्रभु कहीं ना कहीं से ऐसे उदार लोगों को लेकर आए और उनकी मदद के लिए प्रभु हमेशा उनको मदद मिले। हम सभी को भी लोगों की, दूसरों की मदद के लिए हमेशा प्रेरित कर, प्रेरणा दे, ताकि हम आपके प्रेम में दृढ़ बने रहे, आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, परिवार में रहते हुए माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु आपकी महिमा गाते रहे और आपके सच्चे क्रिस्ती अनुयायी बने रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान
तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने जिस प्रकार हमें प्यार किया है उसी प्रकार वह हमें भी एक दूसरे को प्यार करने का आदेश देते हैं। अतः उनके माध्यम से हम अपनी सब आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शकों एवं सुसमाचार प्रचारकों के रूप में प्रभु के मिशन को निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं। पवित्र आत्मा उनके इस काम में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मसीह के अनुयायियों का चरम लक्ष्य उच्च पद, धन संपदा, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के सामने अपना सद्व्यवहार, सदाचरण, हित चिंतक भाव, प्रेम भाव और जीवन के उत्तम उदाहरण को पेश करना होना चाहिए, ताकि हमारे पास पड़ोस या समाज में प्रेम, शांति तथा एकता बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने माता पिताओं, शिक्षक, शिक्षिकाओं और बड़ों का आदर व सम्मान करना सीखें, ताकि वे उनके शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त क्रिस्ती परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच आपसी एकता, प्रेम तथा शांति का राज्य स्थापित हो जाए। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें, उनकी अच्छी देख रेख करें और बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति प्रेम और आदर दिखाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताए और दिन प्रतिदिन ईश्वर तथा पड़ोसी के प्रेम में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के श्री चरणों पर रखें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र ने हमें प्यार किया और हमें एक दूसरे को प्यार करने का आदेश दिया है। हमें यह कृपा तथा आशीष प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र के आदेश का पालन कर एक दूसरे को प्यार कर सके और अनंत आनंद का अनुभव कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रभु के घर आए।
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे, तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरे महिमा का बखान करती है। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर ग सा। पावन ना पावन हो पावन, हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन, हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर ग सा, पद पम गर ग सा, पद पम गर ग सा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों के अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाह को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु प्यारा मसीह हमारा मृतकों से जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा। न्याय करता है वो सबका, पाप को हरता। वो ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिलकर गाए, यीशु को हम अपनाए। आओ सब मिलकर गाए, यीशु को हम अपनाए। यीशु पुनर्जीवित हुआ, मुक्तिदाता जी उठा।